और वहीं स्कूलों में छात्रों के अंदर शिक्षक की अलग जगाने वाले शिक्षक इन दोनों अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो शिक्षक स्कूलों में छात्रों को उनके अधिकार के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो आज खुद सड़कों पर बैठकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये लाचारी मजबूरी नहीं है। शिक्षा मंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर हरियाणा के गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों को लेकर डेरा डाले हुए हैं। शिक्षा मंत्री के आश्वासन और संबंधित अधिकारियों से बातचीत के बाद गेस्ट टीचर्स अब अपनी मांगों पर लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हैं। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के कारण अभी कुछ बातों पर अधिकारियों से बात होनी है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। अब हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा था कि अपने सर्विस रूल के बारे में आप जे गणेशन जी से मिलें और वो आपकी बातें मान लेंगे। उसके बाद मैं आपकी मीटिंग अमित अग्रवाल जी से बेसिक सैलरी को लेकर करा दूंगा। और उन्होंने उसी टाइम अमित जी से बात भी की थी फोन पे, तो अमित जी ने कहा था कि आप आ जाइए और मैंने इनका बेसिक सैलरी का एक चार्ट बनाया हुआ है और आप आए प्लीज मेरे साथ मीटिंग करें और उसको फाइनल करते हैं, तो आप इनको भेज दीजिए। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया जी। अमित जी का पहले मंत्रिमंडल की वजह से विस्तार था, जो उसकी वजह से हमारी बातचीत अमित जी से नहीं हो पाई है। और अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कल का दिन पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमारे पास कोई मीटिंग की सूचना नहीं आई अभी। एक तरफ पूरा देश नए साल का जश्न मनाएगा, तो वहीं गेस्ट टीचर्स अपने परिवार से दूर रहकर धरने पर बैठेंगे। हर बार सरकार आश्वासन देती है, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं देती है। इस बार हम अपनी मांगों को मनवाकर ही यहाँ से उठेंगे। बनने से पहले हमारे से वादा किया था कि आप लोगों को हम पूरी सैलरी देंगे, पिछले 8, 7, 10 सालों का एरियर भी देंगे। लेकिन आज तक सरकार ने मतलब हमें रेगुलर तो क्या करना था, एरियर तो क्या देना था, लेकिन जो हम बेसिक मूल वेतन जो हमारा जो स्टार्टिंग पे स्केल होता है एक लगने वाले कर्मचारी का, वो मांग रहे हैं सरकार, उससे भी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही है। गेस्ट टीचरों का कहना है कि सरकार उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। पिछले 16 सालों से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन देकर मामले को टाल देती है। लेकिन गेस्ट टीचर्स इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। हम यहाँ आर पार के मूड में आए हैं। 16 साल से हम पीड़ित हैं। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। जो मौलिक अधिकार हमारे देश के अंदर समानता का अधिकार है, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद आज पूरे हरियाणा का गेस्ट टीचर त्रस्त है। इस बार गेस्ट टीचरों ने एक साथ सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। उनका कहना है कि इस बार वो सरकार की राजनीति के झांसे में नहीं आएंगे। इस बार वो अपने हक को लेकर ही वापस घर जाएंगे। पड़ेंगे। हम सरकार से अपील करते हैं, हमें बार बार ठोस कदम, कोई कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। लेकिन अगर सरकार की यही नीति रही तो हम कोई बड़ा कदम, इससे भी बड़ा कदम जो सरकार के लिए भी मतलब आश्चर्यचकित करने वाली घटना होगी, जो हम कर सकते हैं। सरकार हमें हल्के में आने ले, हमारी जायज मांगों को मानने के लिए हमारा अपने अधिकारियों को आदेश कि सरकार को सोचना होगा। हम तो यहाँ या तो अपना काम पूरा कर दें, सरकार अपनी बातें जो वायदे की पूरा करे, नहीं तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं। उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत जो मदद हो सकती है वो की जाएगी। सरकार की सहानुभूति गेस्ट टीचरों के साथ है। गेस्ट टीचर्स अधिकारियों से बातचीत करने के बाद संतुष्ट हैं। देखिए, ये सारे लोग जानकार हैं इन सारी चीजों के। कोई भी काम होगा तो नियमों के अंतर्गत ही होगा और सरकार की सहानुभूति हमेशा से गेस्ट टीचर के साथ रही। जिस प्रकार से कोर्ट ने इनके विरुद्ध इनके खिलाफ निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी एक प्रयास किया, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इन्होंने जो सेवा की और जो काम किया, तो सरकार की इस प्रकार की सोच थी कि अब इनको नहीं बीच में छोड़ना चाहिए। सरकार ने उस प्रकार का प्रयास भी किया, उनको एक गारंटी भी दी कि भी 58 साल तक आपको नहीं हटाएंगे। तो सरकार तो इनके फेवर में है, सरकार के फेवर में। शिक्षा मंत्री का कहना है कि यूनियन का ही कुछ विवाद है, जिस वजह से गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे हैं। इस प्रकार से रास्ता रोकना गलत है।
इस प्रकार से रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अगर हर आदमी डिमांड जो भी करने वाला है, अगर हर आदमी इसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू करेगा तो मेरा ख्याल है लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा, जो समाज के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये तरीका ही गलत है। मैं इस तरीके का बिल्कुल आपसी जो है इनका यूनियन का ही कोई विवाद है आपस में। कुछ लोग हैं जो सहमत होते हैं और कुछ लोग जो है सहमत होते हैं। तो हमने कहा कि जो हम इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना नियमों को ताक पे रख के कोई काम कर दोगे। एक और गेस्ट टीचर्स इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गेस्ट टीचरों के धरने को कटघरे में खड़ा करके सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होती है। साथ ही क्या सरकार नियमों का सहारा लेकर फिर से मामले को टालने की कोशिश कर रही है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबराई की रिपोर्ट।